अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं तमाम को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुँचती रहे। तो आज हमारे पास 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट टू न्यूमेरिकल है 5.1 एंड 5.2। तो हमारे पास 5.1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्फीयर ऑफ ईच मैसेज 1000 kg, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0.5 मीटर। वो कहता है कि हमारे पास दो स्फीयर हैं यानी गोले हैं जिनका मैस हर एक का मैस हमारे पास 1000 किलोग्राम है। अगर उनका दरमियानी फासला 0.5 मीटर हो तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास 5.1, तो ऐसे समझे कि ये हमारे पास एक स्फीयर हो गया और ये दूसरा सफियर। तो इसका मैस हमारे पास हो गया बेटा 1000 kg और इसका भी हमारे पास हो गया बेटा 1000 kg। m1 m2। अब इन दोनों के दरमियान ये जो दरमियानी फासला है हमारे पास d से केयर है यानी d है वो कितना है बेटा 0.5 है। कितना है हमारे पास 0.5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे m1 बराबर है m2 के, तो आपके पास आ गया बेटा कितना 1000 किलोग्राम। उसके बाद आपके पास d जो है वो आ गया 0.5 मीटर, यानी ये हमारे पास उसके दरमियानी डिस्टेंस। तो हमें मालूम क्या करना है बेटा, हमें मालूम करना है F यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो g की वैल्यू आप जानते हैं, आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होती है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी सेकेंड। तो हमने क्या करना है बेटा, जस्ट हमने ग्रेविटेशनल फोर्स वाला यानी ग्रेविटेशनल लॉ वाला फार्मूला लगा देना है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे में हमारे पास आ गया बेटा d का स्क्वायर। तो आपके पास g की वैल्यू होती है 6.673 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड m1 का मैथ भी आपके पास वही है, m2 का भी वही है 1000 मल्टीप्लाइड आपके पास आ गया 1000। तो बटे में आपके पास है बेटा डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर 0.5 मल्टीप्लाइड 0.5 तो आपके पास 5 5 25 ये आ गया। तो 0.2 के बाद यानी 0.25 आपके पास आ गया। तो अब आपने क्या करना है बेटा, इजीली इसको 1 2 3 1 2 3 यानी हमारे पास आ गया 6.673 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड 10⁻6। क्योंकि 2000 है तो हमारे पास बेटा कितनी होगी, इनकी सिफरों को जब हम काउंट करेंगे तो 6 बटे में हमारे पास आ गया 0.25। ठीक है बेटा। तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इनको इकट्ठा कर लें 10 बेस पावर जो है आपको 6.673 10⁻⁻11 प्लस 6 बटे में आ गया 0.25। तो आपके पास बेटा आ गया 6.673 10 बेटा जब 11 में से बेटा 6 जाएगा तो माइनस का आपके पास 5 बटे में यहाँ पर आ गया 0.25। तो 0.25 जब बेटा डिवाइड करेगा 6.67 को तो आपके पास आंसर बेटा क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया बेटा 26 पॉइंट हमारे पास 26.7 10⁻⁻5। तो हमने यार क्या करना है, यहाँ पर ये हमारे पास फोर्स आ गई है। तो अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट को जब हम राउंड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.67। तो हमारे पास एक पावर क्या हो जाएगी बेटा डिक्रीज 10⁻⁻4 फोर्स है तो यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा न्यूटन। ये आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर है। तो हम अपने चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ जिसकी स्टेटमेंट है यानी 5.2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर केप्ट एट अ 1 मीटर अपार्ट इज अ 0.00667 न्यूटन, फाइंड द मैसेज। वो कहता है हमारे पास दो एक जैसे लेड के गोले हैं जिनके दरमियान हमारे पास बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है 0.00667 न्यूटन है और वो 1 मीटर के फासले पर पड़े हैं। तो उनके मैसेज फाइंड करें कि उनके दरमियान मैसेज क्या होंगे। देखिए बेटा हमारे पास ये हो गए दो गोले, ठीक है बेटा। तो हमने मालूम क्या करना है, इनके ये वाले मैसेज मालूम करने हैं। उनके दरमियान जो फासला हमारे पास बेटा वो कितना है बेटा, हमारे पास है 1 मीटर, ठीक है बेटा। तो उनके दरमियान जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है 0.00667 है, यानी उनके दरमियान ये जो फोर्स है वो भी उसने बता दी है। तो हमारे पास फासला भी बता दिया है।
तो हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ 5.2 की तरफ। तो हमारे पास बेटा क्या है, एक तो उसने फोर्स दे दिया 0.00667 न्यूटन हो गई, तो डी हमारे पास बेटा आ गया 1 मीटर। ठीक है बेटा, ये भी उसने दे दिया। तो हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है m1 बराबर आ जाएगा m2, क्योंकि दोनों जो मैसेज है वो एक जैसे लेड के गोले हैं, तो उनका मैसेज भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, दोनों का सेम आ जाएगा। तो g की वैल्यू आप वैसे जानते हैं कि g की वैल्यू आपके पास होती है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो दोबारा से आपने यही ग्रेविटेशनल लॉ वाला फार्मूला लगाना है। F इज इक्वल टू आपके पास आ गया g m1 m2 बटे में आपके पास आ गया d का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो d नीचे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आकर आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाइड f d स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ गया g m1 m2, तो g यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो रहा है तो इस साइड पे लेकर आए f d स्क्वायर ओवर g, यहाँ पर आपके पास आ गया m1 m2। तो यहाँ पर हमने कहा है कि m1 और m2 क्या है बेटा, दोनों लेड के गोले बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए हमारे पास m1 इक्वल टू हो जाएगा m2, यानी हम इसे m का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया f d स्क्वायर ओवर g, तो यहाँ पर आप कर देंगे m का स्क्वायर। तो आपने और कुछ नहीं करना बेटा, जस्ट वैल्यूज को पुट कर देना है। तो f की वैल्यू आपके पास है 0.00667 मल्टीप्लाई d का स्क्वायर है बेटा 1 का स्क्वायर बटे में आपके पास g है, ये वो होती है 6.673 × 10⁻11। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर वैसे 1 होता है, तो यहाँ पर 0.00667 × 1 आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा बेटा 1, तो बटे में हमारे पास आ गया 6.673 × 10⁻11। तो यहाँ पर m का स्क्वायर। तो जब ये मल्टीप्लाइड होगा तो हमारे पास आंसर है 0.00667 बटे में आ गया आपके पास 6.673 10⁻11। तो अब आपने क्या करना है बेटा, हम यहाँ पर रोटेट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट है 1 2 3, हमने 3 डिजिट्स आगे रोटेट किया है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6.673 × 10⁻3, क्योंकि हम 3 दर्जे आगे गए हैं, इसलिए पावर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगी, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट यानी हम क्या कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसलिए पावर हमारे पास नेगेटिव। हम 3 डिजिट्स आगे गए हैं, तो हमने 10⁻³ कर दिया 6.673 10⁻11। या 11 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 6.673 बटे में भी 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻11 जब ऊपर जाएगी तो किस चीज की हो जाएगा बेटा, प्लस का 11 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 10⁻, बेटा 11 में से 3 जाए तो हमारे पास कितने आ जाते हैं 8। तो यहाँ पर आपके पास है m स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 10⁻8। दोनों तरफ बेटा हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास m इज इक्वल टू एक हमारे पास जो मैसेज आ जाएगा वो 10⁻4 kg, या अगर आप इसे इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो m इज इक्वल टू 10,000 किलोग्राम, यानी 10,000 किलोग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई भी चीज इसमें से बिल्कुल क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ताकि फवक्तन उनको सॉल्व करते रहें।